हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्षय 1 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा था। उसकी माँ कावेरी उसके इंतजार में दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी हुई थी। कुछ देर में अक्षय एक घूंघट वाली लड़की के साथ घर आकर बोलता है, माँ मैं आ गया, तुम्हारा लाडला बेटा आ गया, लेकिन अकेले नहीं आया है, मेरे साथ कोई है। कौन है ये? माँ ये तुम्हारी बहू और मेरी बीवी प्रीत है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए घर आने से पहले मैं इसको शादी करके हमेशा के लिए साथ ले आया। अच्छा बेटा, लड़की कौन है, कैसी है, कुछ पता करा या ऐसे ही शादी करके ले आया? अरे माँ आपकी बहू एकदम हीरोइन है, शक्ल इसकी सोनम बाजवा जैसी है, आंखें तो नीरू बाजवा जैसी हैं। सच्ची? फिर तो आओ दोनों अंदर, जरा मैं भी तो अपनी नई बहू का चेहरा देखूं। कावेरी दोनों को अंदर लेकर आती है और हॉल में बिठाने के बाद अक्षय फ्रेश होने कमरे में चला जाता है और कावेरी अपनी बहू का घूंघट उठाकर बोलती है, सच में बहू तो बड़ी सुंदर लाया है मेरा बेटा। अच्छा बहू, तुझे भूख लगी होगी, चाय पिएगी या खाना खाएगी? ता पीऊंदी ते लोती भी ताऊंदी। अरे ये बच्चों की तरह क्यों बोल रही है, मुंह में कुछ है क्या तेरे? नहीं नहीं दादू माँ, मैं तो ऐदा ही डाल दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अक्षय कहाँ है? यहाँ। अक्षय भागा भागा बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है, हाँ माँ क्या हो गया, क्यों चिल्लाए? अरे ये कैसी बहू लाया है? तोतली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं मंजूर ये बहू, मैं नहीं अपनाती। इसको बोल चली जाए यहाँ से। एदा तिदा तली दावा पद्धते थोली ना आईया, द्या तलते आईया मैं इत काल विच। ए दे तो मेले हत्ता ते तूला, गले तो मंगल सूत्र, नाले सिंदूर भी शादी तलते आईया, उनते मैं इत्ते ही लवांदी। हाँ माँ अब तो ये यहीं रहेगी, बहू है आपकी, आपको अपनाना तो पड़ेगा ही। चलो प्रीत तुम मेरे साथ कमरे में चलो। अक्षय प्रीत को कमरे में ले जाता है और बेचारी कावेरी ऐसी बहू के आने पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। दिन यूं ही गुजरते हैं। प्रीत घर के काम करने में माहिर तो होती है, लेकिन वो थोड़ी पंगेबाज भी होती है, जिसके कारण एक दिन अपनी सास को देर तक सोता देखकर वो बोलती है, देखो तिद्दा अलार्म नाल तोलिया, हुन कम तलली मैं दो आ दईया तल विच ता तल के मदे ले लिया। मिन्नू बहुलानी ते बनाया नी, उत्तो नोतलानी बनान मितवी तोय ततल नी तद्दी। प्रीत रसोई में गर्मा गर्म पानी का जग हाथों में लेकर बोलती है, ददोए दलम दलम पानी तातु मादे मुंह ते तुत्तुंदी ना, पिल मदा आएदा, भले अलार्म नाल तोली है ना। प्रीत पानी का जग लेकर अपनी सास के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी कावेरी की पड़ोसन सरला घर में आती है। उसको ऐसे बिना इजाजत लिए अंदर आते देखकर प्रीत बोलती है, आए आए एदा तिद्दा मुंह उठा के अंदर वाले आ ले हो, कोई थलम ली याद नहीं है कि किसी दे कल किद्दा आना है, तन्नू पता नहीं है? अरे देखने में तो तू बड़ी दिखती है, लेकिन तेरी ये जुबान बच्चों वाली क्यों है? अरे कौन से देश की भाषा बोल रही है? पागल हो दी है ते बुद्धि, मैंने तो पहले ही पूछिया सी ते तू तोन है, जल्दी जल्दी दादे वरना ये दलम दलम पानी तातू मादी ददा तेले मुंह ते थुत दूंगी। हाय हाय कितनी बदतमीज है ये लड़की, भाषा तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हाव भाव से तो साफ पता लग रहा है कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है। कावेरी बहन के घर कौन सी बला आ गई? अरे कावेरी बहन कहाँ हो, बाहर तो आओ। सरला जोर जोर से कावेरी का नाम चिल्लाती है तो उसकी नींद खुल जाती है, जिस पर वो उठकर बाहर आकर देखती है तो प्रीत सरला के साथ झगड़ रही होती है। तभी वो उसको रोकते हुए बोलती है, अरे ओ तोतली क्या कर रही है, छोड़ मेरी पड़ोसन को। तातू मा दे तो तुती मिन्नू तोतली ना तो नाले तुसी पहला इतनु समझाओ, ए बिना पुत्ते सादे तलवित तुतली है। अरे कावेरी बहन देखो, मैं हर बार की तरह तुमको बुलाने तुम्हारे कमरे में आ रही थी तो ये लड़की अचानक से आकर रोकने लगी। ये तो मुझ पर गर्म पानी ही डालने वाली थी, बड़ी मुश्किल से बचाया है मैंने खुद को। तो तोय भी हो, मेले तलवित ऐदा ही थोली कुसिया तला आएदा, मैं भी देती रहूंगी। ये घर मेरा है, तेरा नहीं, और इस घर में मुंह उठा के ये नहीं तू चली आई है मेरे बेटे के साथ। जब से आई है जीना हराम किया हुआ है। तुती भी कोई कत दीना अलार्म नहीं थीता होया मेला। प्रीत अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कावेरी सरला को सारी बात बताती है कि कैसे उसके बेटे ने पंजाबी तोतली बहू से शादी की।
ये सब सुनकर सरला बोलती है, अरे कावेरी बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास प्लान है तुम्हारी इस घमंडी तोतली बहू को सबक सिखाने का। इसको घर से बाहर सामान लेने भेजो। गली मोहल्ले में मैं सबके सामने जब इसका मजाक उड़ाऊंगी तो उसको खुद ही शर्म के मारे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में तुम्हारे ताने और घर के बाहर हमारे ताने उसको यहाँ रुकने ही नहीं देंगे। हाँ सही है। अगले दिन सुबह उठकर दूध खत्म देखकर कावेरी प्रीत से बोलती है, अरे ओ तोतली, जरा दुकान से दूध ले आ, चाय बनाने तक के लिए दूध भी नहीं है। ते ता पीनी ते तूती है ना, ते तूती आप पे लायो। हाँ, तुझे तो काम करने में मौत आती है, रहने दे, अक्षय को ही बोलती हूँ। अले ताओ ताओ, मैं ले आती हूँ। तातू माते तो ही मोता ही नहीं चाहती, मेरी तितायत लोंदा। प्रीत पैसे लेकर घर से बाहर दूध लाने के लिए निकल जाती है। उसके बाहर आते ही पड़ोस के घर के आगे कुछ औरतें झुंड बनाकर बैठी होती है, जिसमें से सरला प्रीत को देखकर बोलती है, देखो बहन, ये है कावेरी की तोतली पंजाबी बहू। इसके शब्द सुनोगी ना तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। प्लीज इन्ना ओल्ता दी दल्ला नू नदलंदा तल दे, एता है ही पादल ओल्ता। अरे बहन, देखने में तो अच्छी खासी है, फिर जुबान में क्या खराबी है? बताऊं क्या खराबी है? ऐसे बोलती है, तुम मुंह तातल मेले दल में तू आए, और पता नहीं क्या क्या बोलती है तोतली पंजाबी में। कावेरी बहन के पल्ले तोतली बहू पड़ गई, ये उनको सासू माँ की जगह तातू माँ बोलती होगी, और चाय को बोलती होगी तातू माँ हाय ले लो। सरला की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी औरतें हंसने लगती है, और इस बेइज्जती से प्रीत गुस्से में वापस घर की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जाते जाते वो उन औरतों के घुसर पुसर सुन लेती है, जिसमें वो सुनती है कि ये सब उन्होंने कावेरी के कहने पर किया। ये सुनने के बाद प्रीत बोलती है, अत्ता ते इत वाते तानू दुध चाहिदा ती तातू मां, हुन देते हो तो ते मेनू इत कल तो कदन दी तैयारी कर लेती ना, हुन जे मैं दावा दी ते तादा मुंदा भी दाएदा। प्रीत वापस जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है, और शाम होने पर जब अक्षय आता है तो वो हॉल में बैठी अपनी माँ से बोलता है, माँ प्रीत कहाँ है? मुझे क्या पता वो तोतली किस कोने में है, मेरे से मत पूछा कर। अक्षय कमरे में जाकर देखता है तो उसके आते ही प्रीत रोना शुरू कर देती है। ये देखकर अक्षय उससे बोलता है, क्या हुआ प्रीत, तुम रो क्यों रही हो? अत्ते दी तानू पता है, अद तातू मां ने मैनू बाल बेचते मेरी बहुत बेइज्जती करवाई, मेरे तोतले बंदा मदात भी बनाया, तो ती तातू मां ने बाती ताली औलता नु दिया थी कि जे तुती एदा तलो दे ते मैनू मेरी तोतली बहू तो तारा मिल देदा। क्या सच में माँ ने ऐसा किया? मुझे तुमको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं अत्ते दी, तातू मां नु में तो प्रॉब्लम है, ते मैं तल तो तली दाऊंदी। नहीं, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, चलो मेरे साथ। अक्षय हाथ पकड़कर प्रीत को कावेरी के सामने लाता है और सारी बात बताने के बाद उससे पूछता है, माँ क्या सच में आपने ऐसा किया? देखो झूठ मत बोलना। हाँ मैंने ऐसा किया, पर बेटा। बस माँ, बेटा मत कहो। जब आप मेरी पसंद को स्वीकार ही नहीं कर रही तो आपको मुझे भी बेटा नहीं कहना चाहिए। आपको दिक्कत है ना मुझसे और प्रीत से, तो हम आज ही इस घर से जा रहे हैं। नहीं अक्षय बेटा, मेरा तेरे बिना कौन है? कितना समय हो जाता है तुझे देखे बिना। अब मेरा एक लौता बेटा है, तो तेरी शादी के लिए मेरे भी तो कुछ सपने थे, जिनके टूटने पर मुझे भी दुख हुआ। जो भी हो माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। अक्षय के फैसले से कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर प्रीत मन ही मन बोलती है, मैं तो बत मदात थी ताती, पर ए मामला तो बला तीलियत हो दिया। मैं तातू मानू उन्ना दे मुंदे तो अलग नहीं तल दी। नहीं नहीं अत्ते दी, ए तो ती की कह रहे हो? तातू मानो छेदन दी गल ना करो। तुमको माँ की वजह से परेशानी होती है, अब रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है अलग ही रहे। नहीं नहीं, मिन्नू तातू माना तो ही दिक्कत नहीं है, मैं उन्ना दे नाल तदी नहीं ललूनी। मैं भी बहू से नहीं लड़ूंगी, उसके तोतलेपन का भी मजाक नहीं बनाऊंगी। बस बेटा तुम मुझे छोड़कर मत जा। ठीक है, आप दोनों अगर वादा करो तो मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। वादा? प्रीत दिल की बुरी नहीं थी, और जब उसने कावेरी की आंखों में बेटे से दूर होने का दर्द देखा तो उसने अपने अच्छे स्वभाव का सबूत देते हुए माँ बेटे को अलग होने से रोक लिया। जिसके बाद उसकी इस पहल से खुश होकर कावेरी ने भी उसको बहू के रूप में स्वीकार कर लिया।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।